हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 349, अनुच्छेद 349। संविधान का अनुच्छेद 349 बताता है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियों के बारे में और अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया के बारे में। भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष जो प्रक्रिया है उसके बारे में ये अनुच्छेद बात करता है, क्योंकि ये विशेष प्रक्रिया ही उस विधानमंडल के, राज्यों के जो विधानमंडल हैं उनमें जो पत्रादि के लिए जो भाषा है वो एक कानून का रूप लेगी, और या फिर संघ के लिए। तो ये विशेष प्रक्रिया है, उसकी बात की जा रही है। उसके बिना भाषा का कोई महत्व नहीं है विधानमंडल के, राज्यों के विधानमंडल के अंदर। तो विशेष प्रक्रिया के तहत उन भाषाओं को गुजरना पड़ता है जो राज्यों की शासकीय भाषाएं बनती हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं पढ़ती हूँ आर्टिकल 349। 349 article says about special procedure for enactment of certain laws relating to language. During the period of 15 years from the commencement of this constitution, no bill or amendment making provision for the language to be used for any of the purposes mentioned in clause 1st of the article 348 shall be introduced or moved in either house of parliament without the previous sanction of the president, and the president shall not give his sanction to the introduction of any such bill or the moving of any such amendment except after he has taken into consideration the recommendations of the commission constituted under clause 1st of article 344 and the report of the committee constituted under clause 4 of that article। तो इसको जरा दोबारा पढ़ लेती हूँ। 349 article says about the special procedure for enactment of certain laws relating to language. During the period of 15 years from the commencement of this constitution, no bill or amendment making provision for the language to be used for any of the purposes mentioned in clause 1st of the article 348 shall be introduced or moved in either house of parliament without the previous sanction of the president, and the president shall not give his sanction to the introduction of any such bill or the moving of any such amendment except after he has taken into consideration the recommendations of the commission constituted under clause 1st of article 344 and the report of the committee constituted under clause 4 of that article। अब मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ। क्या कहा जा रहा है कि 349 अनुच्छेद बताता है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। तो इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान 348 के खंड, अनुच्छेद 348 के खंड 1 में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना
पुनर्स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। पहली तो बात यह है, ये विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है कि कोई भी जो अनुच्छेद 348 के खंड 1 में जो उल्लिखित है, किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला जो कोई भी विधेयक है, बिल है या संशोधन है, वो संसद के किसी भी सदन में, यानी संसद के किसी भी सदन में, यानी लोकसभा और राज्यसभा में तभी रखा जाएगा जब उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई हो। उस मंजूरी के बिना वो संसद के किसी भी सदन में नहीं रखा जा सकेगा, या बिना पुनर्स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। दोनों बातें हैं, ना ही पुनर्स्थापित किया जाएगा, ना ही प्रस्तावित किया जाएगा। और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुनर्स्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड 4 के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही देगा, अन्यथा नहीं। क्या कह रहा है कि जो भी संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की जो मंजूरी है, वे अनुच्छेद 344 के खंड 1 के अधीन जो गठित आयोग है, भाषाई आयोग जो है, उसके अधीन और उसकी सिफारिशों पर, उसकी जो सिफारिशें हैं, रिकमेंडेशंस हैं, और उस अनुच्छेद के खंड 4 के अधीन जो गठित समिति है, वो समिति के बारे में मैंने बताया था। क्या बताया था? 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य होंगे, उनसे एक समिति बनेगी। उस समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही, अन्यथा नहीं। तो ये बात है 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया की बात की गई है। तो ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा अध्याय 4 विशेष निर्देश। विशेष निर्देश क्या है? चैप्टर 4 स्पेशल डायरेक्टिव्स। स्पेशल डायरेक्टिव जो है वो क्या बताते हैं? 350 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन representations for redress of the grievances, and 350A facilities for instruction in mother tongue at primary stage, and 350B a special offer for linguistic minorities, and 351 आर्टिकल डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं दूसरा वीडियो बनाती हूँ, फिर उसमें विस्तार से मैं इन 350, 350A, 350B और 351 की मैं डीपली स्टडी करूँगी। तो ठीक है दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। हाँ, संविधान को पढ़िए, घर घर पहुँचाइए और लोगों को जागरूक कीजिए, यही मेरा उद्देश्य है। कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस घर घर पहुँचाना है। लोग हमारे संविधान से अनभिज्ञ हैं, वे पूरी तरह से, उनको कुछ भी पता नहीं है कि संविधान है क्या, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और संविधान ही हमारे देश का पवित्र ग्रंथ है, उसके ऊपर कोई भी नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट है, ना सरकार है, कोई भी नहीं है। तो संविधान को पढ़ें, अपने अंदर जो हीन भावना है उसको बाहर निकालें, और इन्फीरियरिटी जो कम्प्लेक्स है उसको ख़त्म करें, इक्वलिटी की भावना डेवलप करें, ब्रदरहुड की भावना डेवलप करें। लोकतंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें संविधान पढ़ना ही होगा, और फिर बाद में जनता के बीच में जाएं और इस विशेष ज्ञान को लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू। जय भीम।